हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कोरिया के एक सुपर रोमांटिक ड्रामा सिंड्रेला एट 2 AM के एपिसोड नंबर 10 के बारे में। एपिसोड 1 to 9 मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है और आप अब तक की स्टोरी उन्हें देखकर जान सकते हैं। एपिसोड 10 की स्टोरी स्टार्ट होती है जब जुवोन और यूनसियो आज कैंपिंग के लिए आए हुए थे। यूनसियो गाड़ी में बैठकर चाय पी रही होती है, तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड चॉय उसे कॉल करती है। चॉय जिसने अभी जुवोन और उसकी फैमिली के बारे में टीवी पर कुछ न्यूज़ देखी थी और यूनसियो से उस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करना चाहती थी। तभी वहाँ पर जुवोन आता है। जुवोन यूनसियो को बोल रहा था कि उनकी फैमिली में कुछ इमरजेंसी हुई है और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। दूसरी तरफ जुवोन के घर में उसकी माँ इस वक्त टीवी देख रही होती है। जुवोन की माँ को अभी अभी पता चला था कि जुवोन के फादर जो कुछ सालों से अमेरिका में रहते हैं, उसकी माँ को डिवोर्स दिए बिना वहां पर किसी और से शादी कर चुके हैं। जुवोन के फादर क्योंकि इस वक्त वहां पर इलेक्शंस के एक कैंडिडेट थे, इसीलिए उनकी पर्सनल लाइफ को मीडिया ने बाहर निकाल दिया था, मीडिया में पब्लिश कर दिया गया था और जुवोन की माँ को ये सब चीज़ें आज मीडिया से ही पता चल रही थी। जुवोन की माँ काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रही थी, जिसके बाद अब जुवोन की माँ ने यूनसियो को अपने पास मीटिंग के लिए बुलाया हुआ था। जुवोन की माँ जो जानती थी कि जुवोन के फादर की वजह से आज उनकी एएल ग्रुप की बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है, अब उसका नाम ठीक करना चाहती थी। इसीलिए जुवोन की माँ ने आज यूनसियो के सामने एक ऑप्शन रखा था। जुवोन की माँ यूनसियो को बोल रही थी कि वो यूनसियो और जुवोन की शादी करवाने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन उसके बदले में यूनसियो को उनकी स्कॉलरशिप चैरिटी प्रोग्राम की ओनरशिप लेनी पड़ेगी, उसका प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा। यूनसियो जुवोन की माँ की इन सब बातों को सुनकर हैरान थी और तभी जुवोन की माँ यूनसियो को बोल रही थी कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम में यूनसियो की पूरी फैमिली की हिस्ट्री भी निकाल ली जाएगी। यूनसियो जिसका बचपन बहुत ज़्यादा बुरा गुजरा था, जो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, आज जुवोन की माँ उसकी स्टोरी को बेचकर अपनी स्टोरी जो एएल ग्रुप की इस वक्त मार्केट में चल रही थी उसको दफना देना चाहती थी। जिसके बाद यूनसियो अब जुवोन की माँ की इस प्रपोजल को सुनकर अपनी दोस्त चॉय और उसके अंकल के साथ में बैठी हुई थी। वो उन दोनों से इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रही थी। यूनसियो की दोस्त चॉय इस प्रपोजल को सुनकर जुवोन की माँ से बेहद ज़्यादा नाराज़ हो रही थी। तभी चॉय के अंकल ने आज यूनसियो और चॉय दोनों को ही समझाया था कि फ्यूचर में यूनसियो की फैमिली के बारे में एक ना एक दिन मीडिया में सब बातें ज़रूर आएंगी, तो क्यों ना यूनसियो इस वक्त उन बातों को जुवोन की माँ के कहने पर हाईलाइट कर दे और उनकी फैमिली की इज्जत को, नाम को बरकरार रखे। यूनसियो, चॉय और चॉय के अंकल जब ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, तभी वहाँ पर यूनसियो का भाई जीसुक पहुँच चुका था, जो अब छुपकर ये सब चीज़ें सुन चुका था। जीसुक को बातें सुनता हुआ देखकर सब लोगों ने देख लिया था और जीसुक अब वहाँ से भागकर जुवोन के ऑफिस में आ चुका था। जीसुक जैसे ही जुवोन से आज मिला था उस पर चिल्लाने लगा था। वो उसे बोल रहा था कि जुवोन और उसकी फैमिली ने आज यूनसियो को बदनाम करने के लिए, उसे लोगों की नज़रों में और गिराने के लिए, आज उसे गरीब साबित करने के लिए आज उसकी फैमिली का नाम बदनाम करना शुरू कर दिया है। आज उसके पास्ट को दिखाकर अपनी इमेज अच्छी करनी शुरू कर दी है। जुवोन जिसे अब तक इन सब बातों का पता ही नहीं था, इन सब बातों को सुनकर काफ़ी हैरान था और तभी यहाँ पर यूनसियो अपने भाई का पीछा करते हुए पहुँचती है। वो जीसुक को यहाँ से लेकर जल्द से जल्द जाना चाहती थी और अब जीसुक यूनसियो पर भी चिल्लाना शुरू कर देता है। वो उसे भी बोल रहा था कि वो जुवोन से शादी कर ही क्यों रही है, जब जुवोन उसे इतना ज़्यादा हर्ट कर रहा है, जब जुवोन की फैमिली उन लोगों को इतना ज़्यादा डिफेम करने पर तुली है, इतना ज़्यादा हर्ट करने पर तुली है। यूनसियो जीसुक को आज कंपनी के बाहर छोड़कर वापस आई थी, जहां पर जुवोन, जिसके बाद अब वो जुवोन के भाई सिवोन और उसकी वाइफ मिंजुन से मिल रही थी। चारों बैठकर अब सिवोन के ऑफिस में बैठे होते हैं। यहाँ पर बैठकर सिवोन और उसकी वाइफ को पता चला था कि यूनसियो के साथ उनकी मदर ने कैसा बिहेव किया है, इसलिए सिवोन अब यूनसियो से माफ़ी मांग रहा था। इस पूरे कॉन्वर्सेशन को जानकर अब जुवोन अपनी माँ से जल्द बात करना चाहता था और यूनसियो अब जुवोन को अपनी माँ से बात करने से रोकना चाहती थी। यूनसियो जुवोन को समझा रही थी कि उसकी माँ को इस वक्त अपनी फैमिली की ज़रूरत है, क्योंकि उसके फादर ने उसकी माँ के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, इसलिए वो चाहती है कि जुवोन और सिवोन कुछ भी ऐसा ना करे जिससे उसकी माँ को और हर्ट हो।
यूनसियो की इन सब बातों को सुनकर अब सिवोन जुवोन के साथ जुवोन के ऑफिस में खड़ा हुआ था। वो जुवोन को समझा रहा था कि थोड़े दिन पहले सिवोन की वाइफ मिनजुन ने उनकी माँ को बेहद ज़्यादा सपोर्ट किया था और आज यूनसियो भी उनकी माँ को बेहद ज़्यादा सपोर्ट करना चाहती है। तो क्या सिवोन और जुवोन अपनी माँ के बारे में कभी कुछ भी नहीं सोचना चाहते? यही वजह थी कि सिवोन और जुवोन अब इसके बाद अपनी माँ के घर पर आए हुए थे। जुवोन और सिवोन अपनी माँ के सामने खड़े हुए थे। उनकी माँ इस वक्त अपने हस्बैंड के केसेस को लेकर बेहद ज़्यादा परेशान हो रही थी। तभी जुवोन और सिवोन दोनों अपनी माँ को बोल रहे थे कि उसे इस वक्त इन सब चीज़ों को छोड़कर जल्द से जल्द बाहर जाने की ज़रूरत है, फ्रेश एयर लेने की ज़रूरत है, बाहर की सीनरीज देखने की ज़रूरत है। इसके बाद जुवोन और सिवोन दोनों अपनी माँ को फोर्सफुली उठाकर एक रोड ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। तीनों लोग रास्ते में होते हैं। जुवोन और सिवोन की माँ को अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके दोनों बेटे इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं, इतना ज़्यादा केयरिंग हो चुके हैं कि वो उसका मूड ठीक करने के लिए, वो उसकी सिचुएशन को चेंज करने के लिए अब उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अच्छा खासा ट्रिप चल ही रहा होता है, अच्छी खासी कॉन्वर्सेशन हो ही रही होती हैं कि तभी सिवोन की गाड़ी की गैस ख़त्म हो जाती है। अब तीनों लोग रास्ते में खड़े हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ अभी अभी क्या हुआ है। थोड़ी देर के बाद सिवोन अब ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और जुवोन और उसकी माँ उस गाड़ी को धकेलकर अब रोड के कॉर्नर पर ले जा रहे थे। जुवोन और सिवोन की माँ, जो अपने हस्बैंड की वजह से अभी तक मेंटली बेहद ज़्यादा थक चुकी थी, आज अपने बेटों की वजह से उनकी गाड़ी को धकेलकर अब वो और भी ज़्यादा थक चुकी थी। अब तीनों लोग रास्ते में होते हैं। तभी जुवोन और सिवोन आज अपनी मदर के साथ सेल्फी कर रहे होते हैं। जुवोन और सिवोन किसी भी तरह इन मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहते थे, अपनी मदर का मूड ठीक करना चाहते थे। जिसके बाद जुवोन और उसकी माँ रास्ते में खड़े हुए थे। सिवोन उनके लिए कुछ खाने पीने का लेने के लिए गया हुआ था। जुवोन की माँ आज जुवोन से पूछ रही थी कि जुवोन और सिवोन से उसे इस तरह के ट्रिप की कभी भी उम्मीद नहीं थी, तो क्या ये प्लान सिवोन की वाइफ ने बनाया हुआ है? तभी जुवोन आज अपनी मदर को बोल रहा था कि ये प्लान यूनसियो का था। यूनसियो चाहती थी कि उसकी माँ, जिसका इस वक्त उसके फादर की वजह से मूड बेहद ज़्यादा अपसेट है, वो इस वक्त खुद को अकेला समझ रही है, जिसकी वजह से अब जुवोन और सिवोन अपनी मदर का साथ दें, वो उसे कहीं पर बाहर लेकर जाएं, उसे बताए कि उसकी फैमिली उसके हर वक्त साथ में खड़ी हुई है। जुवोन की माँ आज यूनसियो की इन सब बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। उसे काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग भी लग रहा था, क्योंकि थोड़े दिन पहले उसने यूनसियो को एक बहुत ज़्यादा अमाउंट देकर जुवोन की लाइफ से बाहर करने का प्लान बनाया हुआ था। आज वो समझ पा रही थी कि यूनसियो उनकी फैमिली मेंबर ना होकर भी उनकी फैमिली के बारे में कितना कुछ सोच रही है। जुवोन की माँ आज उसे बता रही थी कि कुछ समय पहले जब उसने यूनसियो को जुवोन से दूर करने की कोशिश की थी, तब वो सिर्फ इतना सोच रही थी कि एएल ग्रुप के साथ किसी ऐसी फैमिली का जुड़ना चाहिए जो पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो, जिसका एक हाई स्टेटस हो। लेकिन आज यूनसियो की बातों से उसे समझ में आ रहा है कि यूनसियो ने सिर्फ और सिर्फ जुवोन की खुशियाँ देखी हैं और जुवोन की माँ ने सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में सोचा था। जुवोन की माँ ये सब सोचकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रही थी, जिसके बाद अब वो जुवोन को कह रही थी कि वो इन सब चीज़ों को अब ठीक करना चाहती है। वो चाहती है कि जुवोन और यूनसियो जल्द से जल्द शादी कर लें और वो यूनसियो से किसी भी तरह की कोई भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के प्रेसिडेंट होने वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं करवाना चाहती थी। इस कॉन्वर्सेशन के 2 महीने के बाद जुवोन के रूम में आज जुवोन और यूनसियो के बेहद ज़्यादा पिक्चर्स भरे पड़े थे। जुवोन और यूनसियो ने वेडिंग पिक्चर्स क्लिक करवाए हुए थे, फ्रेम करवाए हुए थे, यहाँ वहाँ रखे हुए थे। इसके दूसरी तरफ अब यूनसियो जुवोन की एएल ग्रुप के स्कॉलरशिप फाउंडेशन में एंटर कर रही होती है। जुवोन की माँ ने अब यूनसियो को उस फाउंडेशन का चीफ बना दिया था। यूनसियो जो अब एएल ग्रुप के स्कॉलरशिप फाउंडेशन की मैनेजमेंट पर्सन बन चुकी थी, लेकिन अभी भी वो नॉर्मल वर्क प्लेस पर बैठ रही थी, प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं बैठ रही थी। जब जुवोन ये सब चीज़ें यूनसियो से जानना चाहता था, तब यूनसियो ने उसे बताया था कि यूनसियो के लिए ये काम नया है और वो
इस काम को बड़े छोटे लेवल से समझना चाहती है, बड़े जूनियर लेवल से समझना चाहती है, और वो अभी अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ बैठकर उनसे बातें करके उनसे काम सीखकर ऊपर के लेवल तक पहुंचना चाहती है। आज ये सब बातें जुवोन अपने बड़े भाई सिवोन को भी बता रहा था। इसके बाद जुवोन और यूनसियो की शादी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी। जुवोन और यूनसियो आज दोनों आर्टिस्ट ली से मिलकर अपना वेडिंग कार्ड डिजाइन करवाना चाहते थे, जिसके लिए जुवोन अब ली के साथ बैठा हुआ था। दोनों इस वक्त वहां पर यूनसियो के आने का वेट कर रहे होते हैं। यूनसियो और जुवोन आज अपना वेडिंग कार्ड फाइनल करने वाले थे और तभी जुवोन को यूनसियो का कॉल आता है। यूनसियो उसे बता रही थी कि उसे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए निकलना पड़ रहा है, इसलिए वो जुवोन के पास या ली के पास बैठकर वेडिंग कार्ड डिसाइड नहीं कर पाएगी। यूनसियो ने जुवोन को ये सब बताकर अब कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था और जुवोन इस कॉल के बाद काफी ज्यादा अपसेट दिखाई दे रहा था। उसे इतना अपसेट देखकर ली ने बात को संभालने के लिए उसे बोला था कि जुवोन और ली अब इस वेडिंग कार्ड को दोनों ही फाइनल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिनों के बाद आज जुवोन अपने भाई सिवोन की वाइफ मिंजुन के साथ बैठा हुआ था। आज उन्होंने अपने घर के लिए फर्नीचर डिसाइड करना था। यूनसियो को यहाँ पर पहुंचना था, लेकिन यूनसियो ने आज फिर जुवोन को कॉल करके बोल दिया था कि वो काफ़ी बिजी है, और जिसके बाद अब जुवोन और मिंजुन उनके नए घर का फर्नीचर डिसाइड कर रहे होते हैं। कुछ दिनों के बाद आज जुवोन, जिसे अपना नया घर डिसाइड करना था, यूनसियो के साथ एक नया घर देखने आना चाहता था, लेकिन यूनसियो आज यहाँ पर भी नहीं पहुंची थी, इसलिए जुवोन और जीस्युक आज यहाँ पर आकर उनके नए घर का डिसीजन ले रहे थे। दोनों को एक घर देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था और दोनों ने इस घर को फाइनल भी कर दिया था। घर को फाइनल करने के बाद अब जुवोन अपने बेडरूम में बैठा हुआ था। उसके सामने जुवोन और यूनसियो की एक फ्रेम्ड पिक्चर थी। जुवोन आज इस फोटो को देखकर सोच रहा था कि यूनसियो क्या सच में ही बिजी है या फिर वो बिजी होने का रीज़न ढूंढ रही है, बिजी होने के एक्सक्यूजेस दे रही है। जुवोन याद कर रहा था कि पास्ट में कुछ दिनों में जैसे ही वो यूनसियो को कॉल कर रहा था कि उन्हें कुछ डिसाइड करना है, उन्हें किसी नई जगह पर जाना है, तभी यूनसियो उसे बता देती थी कि वो आज बिजी है, वो अभी बिजी है, वो नहीं जा पाएगी। जुवोन ये सब चीज़ें याद कर रहा था और अब काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी आ चुका था। अगले दिन जुवोन ने यूनसियो को कॉल करके बताया था कि आज उन दोनों को यूनसियो की बेस्ट फ्रेंड चॉय और उसके अंकल के रेस्टोरेंट में जाना है। यूनसियो की बेस्ट फ्रेंड चॉय, उसके अंकल और यूनसियो के भाई जीस्युक ने तीनों ने मिलकर आज जुवोन और यूनसियो के लिए एक डिनर का प्लान किया हुआ था, और जुवोन को आज इस कॉल पर यूनसियो से पता चला था कि वो आज भी बेहद ज़्यादा बिजी है और वो आज चॉय के रेस्टोरेंट पर नहीं जा पाएगी। जुवोन आज यूनसियो की इस बात को सुनकर पहले से भी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ था। रात को यूनसियो अभी ईएल ग्रुप के ऑफिस में बैठी हुई थी। उसका काम ख़त्म हुआ था और अब उसने जुवोन को कॉल किया था। जुवोन का कॉल आज जुवोन ने नहीं, चॉय के अंकल जेजा ने पिक किया था, और जुवोन की कॉल को इस वक्त जेजा के पिक करने के बाद यूनसियो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, जिसके बाद अब यूनसियो सीधा चॉय के रेस्टोरेंट में पहुंचती है। जुवोन उसके सामने खड़ा होता है। यूनसियो जुवोन को बोल रही थी कि उन्होंने प्लान किया था कि आज का डिनर वो कैंसिल करने वाले हैं, वो फिर कभी इस डिनर का प्लान करेंगे, तो फिर जुवोन यहाँ पर क्यों आया था। और जुवोन यूनसियो को समझा रहा था कि चॉय और उसके अंकल अब जुवोन के इन लॉज बन चुके हैं और उन्होंने इस डिनर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशंस की हुई थी, इसलिए जुवोन ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाया है। जुवोन आज यूनसियो से बेहद ज़्यादा नाराज़ था। वो उससे जानना चाहता था कि क्या वो उसे बताएगी कि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ क्या हुआ है। यूनसियो उसे अपने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना ही चाहते थे कि जुवोन उसे बोलने लगा था कि यूनसियो हर चीज़ में परफेक्ट है, हर प्रोजेक्ट में परफेक्ट है, सिर्फ जुवोन के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड करना चाहते। और इस बात को सुनकर अब यूनसियो को जुवोन पर गुस्सा आ गया था। दोनों ने एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया था। जुवोन आज इस लड़ाई में यूनसियो को बोल रहा था कि उसे अपने ऑफिस की हर बात को याद रखना है, उसे अपने ऑफिस की हर प्रोजेक्ट को पूरा करना है, लेकिन शादी के लिए जुवोन हर काम कर रहा है, हर प्रिपरेशन जुवोन ही कर रहा है। जुवोन यूनसियो पर चिल्ला रहा था। वो उसे बोल रहा था कि फ्लावर्स से लेकर बुके तक उसी ने डिसाइड किए हैं, शादी की सेटिंग कैसे होगी उसी ने डिसाइड किया है, शादी में
कौन सी शैंपियन पी जाएगी वो जुवोन ने अब तक डिसाइड किया है। जुवोन यूनसियो को बोल रहा था कि जिस तरह से यूनसियो उस शादी की प्लानिंग कर रही है तो समझ में आ रहा है कि वो सिर्फ आधे दिल से ये शादी करना चाहती है। जुवोन की इस बात को सुनकर अब यूनसियो जुवोन पर चिल्लाने लगी थी। यूनसियो जुवोन को कह रही थी कि क्योंकि ये सिर्फ एक स्मॉल फैमिली में होने वाली शादी है तो वेन्यू कोई भी डिसाइड किया जा सकता था। क्योंकि जुवोन शैंपियंस बहुत ज़्यादा पीता है इसलिए जुवोन को ही डिसाइड करना था कि कौन सी शैंपियन पी जाएगी। बुके और फ्लावर सब तरह के सेम होते हैं तो कोई भी चूज किया जा सकता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यूनसियो की इन बातों को सुनकर अब जुवोन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। जुवोन उसे फिर से याद दिला रहा था कि उनके वेडिंग इनविटेशन शायद जो इम्पोर्टेंट होने थे जुवोन और ली डोंग ने मिलकर डिसाइड किए थे। उनका घर जिसमें उन्होंने फ्यूचर में रहना था वो जुवोन और जीस्यूक ने मिलकर डिसाइड किया है। उस घर में जो फर्नीचर होना था जो जुवोन और यूनसियो को डिसाइड करना था वो जुवोन की ब्रदर की वाइफ मिंजुन ने डिसाइड किया है। तो क्या अभी भी यूनसियो को समझ में नहीं आ रहा कि वो इस वेडिंग का किसी भी तरह से कोई भी पार्ट ना बन रही है और ना बनना चाह रही है। जुवोन को यूनसियो पर बेहद ज़्यादा गुस्सा आता जा रहा था। वो उसे बेदर्द बेदिल का इंसान बोल रहा था। वो उसे बोल रहा था कि उसके फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार कुछ भी शादी के लिए नज़र ही नहीं आ रहा है। जुवोन की इन सब बातों को सुनकर अब यूनसियो उससे नाराज़ हो रही थी। इसके बाद यूनसियो अब जुवोन को वहीं पर छोड़कर निकल चुकी थी। यूनसियो रास्ते में होती है तभी उसे सिवोन की वाइफ मिंजुन का मैसेज आता है। मिंजुन उसे बता रही थी कि उनके घर का फर्नीचर कल डिलीवर होने वाला है। मिंजुन का इस मैसेज को पढ़कर अब यूनसियो को बेहद ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो समझ पा रही थी कि जो काम उसे करने चाहिए थे वो जुवोन के साथ मिलकर सच में बाकी लोग कर रहे हैं। वो यूनसियो को कॉल करके या मैसेज करके थैंक्स करना चाहती थी। फिर वो कंफ्यूज्ड थी कि शायद ज़्यादा रात होने की वजह से उसे अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए। और इतना सोचते ही यूनसियो ने अब मिंजुन को बिना कोई कॉल डायल किए हुए अपना फ़ोन बैग में रख दिया था और फ़ोन बैग में रखते हुए वो कॉल मिंजुन को डायल हो चुका था। मिंजुन अब यूनसियो से बात कर रही होती है। यूनसियो और मिंजुन अब एक साथ मिलकर कहीं पर बैठकर खाने पीने का प्लान बनाते हैं। यूनसियो और मिंजुन एक जगह बैठकर अब खाना पीना खा रहे होते हैं और काफ़ी नशे की हालत में होने के बाद अब दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अपने हस्बैंड से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए जुवोन और सिवोन के लिए अब वो उनकी माँ के पास जाकर उन दोनों की कंप्लेन करने वाले थे। तभी सिवोन मिंजुन को कॉल करता है और मिंजुन उसे नशे की हालत में बता रही थी कि वो उससे बेहद ज़्यादा परेशान हो चुकी है। इसी वजह से वो उसकी माँ के घर जाकर उसकी कंप्लेन करने वाली है। इतना सुनते ही अब सिवोन ने जुवोन को कॉल किया था। वो जुवोन को बता रहा था कि जुवोन और सिवोन को जल्द से जल्द अपनी माँ के घर पहुंचना चाहिए क्योंकि इस वक्त यूनसियो और मिंजुन दोनों वहां पहुंचकर उन दोनों की कंप्लेंट्स करने वाली हैं। मिंजुन और यूनसियो दोनों इस वक्त नशे की हालत में थे, एक गाड़ी में बैठे हुए थे और कुछ भी कर रहे थे। दूसरी तरफ सिवोन और जुवोन दोनों इस वक्त अपनी माँ के घर जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे। दोनों रास्ते में होते हैं। जुवोन और सिवोन की माँ इस वक्त अपने घर पर होती है, एक वाइन का ग्लास लेकर बैठी होती है, बहुत तेज आवाज में म्यूजिक सुन रही होती है और उसके घर के बाहर इस वक्त यूनसियो और मिंजुन आकर शोर कर रहे होते हैं। यूनसियो और मिंजुन जैसे ही सिवोन और जुवोन की माँ के घर का दरवाजा नॉक करने वाले थे तभी वहां पर जुवोन और सिवोन ने आकर उन्हें पकड़ लिया था, उन्हें खींच लिया था। वो अपनी माँ के घर से अब उन्हें बेहद ज़्यादा दूर ले जाना चाहते थे। जुवोन और सिवोन की माँ अभी भी म्यूज़िक एंजॉय कर रही थी, वाइन एंजॉय कर रही थी और इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उसकी दोनों डॉटर इन लॉज अभी अभी उसके घर के बाहर खड़ी हुई थी, उसकी बेटों की कंप्लेन करने के लिए आई हुई थी। अगला दिन होता है। यूनसियो अपने घर में उठती है। अब उसे याद आ रहा होता है कि कल उसने क्या क्या चीज़ें खराब की हैं। वो सोच रही थी कि वो जल्द से जल्द जुवोन से मिलकर माफ़ी मांगेगी और तभी जुवोन का उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। जुवोन ने लिखा हुआ था कि वो उससे माफ़ी मांगना चाहता है क्योंकि कल रात को उसने यूनसियो पर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला दिया था। वो उससे अपसेट था लेकिन वो उससे बेहद ज़्यादा प्यार करता है। इस मैसेज को पढ़कर अब यूनसियो ने जुवोन को अपने घर पर बुला लिया था। जुवोन यूनसियो के घर में एंटर कर रहा होता है। यूनसियो इस वक्त अपने घर की किचन में खड़ी हुई थी। जुवोन उसे यहाँ पर आकर चुपचाप देख रहा था।
बेहद ज़्यादा खुश हो रहा था। तभी यूनसियो ने जुवोन को आज देख लिया था। वो उससे माफ़ी मांग रही थी। वो उसे बोल रही थी कि जुवोन और यूनसियो को वेडिंग प्रिपरेशंस एक साथ करनी थी, और क्योंकि यूनसियो इसका पार्ट नहीं बन पाई है इसलिए वो आज भी एम्बैरेस्ड है। वो जुवोन से माफ़ी मांग रही थी। जिसके बाद जुवोन और यूनसियो अब एक साथ टेबल पर बैठे हुए थे। यूनसियो ने आज जुवोन के लिए काफ़ी कुछ खाने का बनाया हुआ था, और इस खाने को जुवोन ने जैसे ही काफ़ी एक्साइटमेंट में टेस्ट किया था, उसे समझ में आ चुका था कि यूनसियो को खाना बनाना नहीं आता है, और वो फ्यूचर में यूनसियो के बनाए हुए खाने को खाना अवॉइड ही करेगा। इसके बाद जुवोन और यूनसियो दोनों बाहर आए हुए थे। यूनसियो, जिसे अभी तक पता नहीं चल पाया था कि जुवोन ने उसका खाना किस तरह से निगला है, किस तरह से खाया है, अब जुवोन को बोल रही थी कि फ्यूचर में हो सकता है बेहद ज़्यादा काम होने की वजह से यूनसियो रोज़ रोज़ जुवोन के लिए खाना नहीं बना पाएगी, इसलिए वो अभी से ही जुवोन से माफ़ी मांग रही थी। और जुवोन जो यूनसियो का बना हुआ खाना खाना भी नहीं चाहता था, उसे बोल रहा था कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यूनसियो अपने करियर पर ध्यान दे और किचन पर नहीं। जुवोन की इस बात को सुनते ही यूनसियो समझ चुकी थी कि जुवोन उससे क्या बताना और बोलना चाहता है। इसके बाद यूनसियो ने अब अपने बैग से एक वेडिंग इनविटेशन कार्ड निकाला था। वो जुवोन को दिखा रही थी। वो जुवोन को बता रही थी कि उसने ली से रिक्वेस्ट किया था कि ये कार्ड जल्द से जल्द प्रिंट करके उन्हें दे दे। जुवोन ने जैसे ही इस कार्ड को आज देखा था, वो यूनसियो को बोल रहा था कि अब उसे यकीन हो चुका है कि वो सच में शादी करने वाले हैं। और यूनसियो जुवोन की इस बात को सुनकर समझ चुकी थी कि पिछले कुछ महीने उनकी लाइफ में जितने डिफ़िकल्ट गए हैं, जिससे जुवोन अब तक सोच चुका था कि वो यूनसियो को खो देगा, अब जुवोन को रियलाइज़ हो चुका है कि उनकी शादी जल्द ही होने वाली है। दोनों इस वक्त बेहद ज़्यादा खुश थे। दोनों एक दूसरे को अपना लव एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। इसके बाद अब जुवोन और यूनसियो ईएल ग्रुप के एम्प्लॉयज़ के साथ मिल रहे होते हैं, जो उनके अब तक दोस्त भी बन चुके होते हैं। दोनों ने उन्हें आज अपना इनविटेशन कार्ड दिखाया था, और अब चारों मिलकर बेहद ज़्यादा खुश थे। वो समझ पा रहे थे कि जुवोन और यूनसियो की फाइनली शादी होने वाली है। चारों एक साथ मिलकर डिनर कर रहे होते हैं और इस शादी की न्यूज़ को एंजॉय भी कर रहे होते हैं। कुछ दिनों के बाद आज वो दिन था जो अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन था। यूनसियो आज एक ब्राइडल गाउन में रेडी बैठी होती है। वो याद कर रही होती है कि उसकी स्टोरी सिंड्रेला की स्टोरी से बिल्कुल भी कम नहीं है। यूनसियो इन सब चीज़ों को याद कर रही होती है, तभी जुवोन वहाँ पर पहुँचता है। जुवोन, जिसके हाथ में आज सिंड्रेला के शूज़ होते हैं, फुटवियर्स होते हैं, क्योंकि उसने यूनसियो को अब तक अपनी लाइफ में सिंड्रेला ही समझ रखा था। वो आज बड़े प्यार से उसे यूनसियो के पाँव में पहना रहा होता है। जिसके बाद यूनसियो और जुवोन अब एक साथ शादी करने के लिए जाने वाले थे। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे, बेहद ज़्यादा प्रॉमिसेस एक्सचेंज कर रहे थे। दोनों की फैमिलीज़ उनके सामने खड़ी हुई थी, बेहद ज़्यादा खुश, बेहद ज़्यादा हैप्पी। सबको पता था कि ये शादी किसी भी सुंदर सपने से कम नहीं थी। जुवोन और यूनसियो कितने सालों से एक दूसरे से बेहद ज़्यादा प्यार कर रहे थे, और इस प्यार के साथ इन सालों में इनके सामने बेहद सारे चैलेंजेस भी आए थे, बेहद ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आई थी, और एक दूसरे को छोड़ने के कितने सारे ऑफर्स भी आए थे। लेकिन उन दोनों ने इस दिन को चुना था, एक साथ लाइफ जीने को चुना था। और आज इन सब चीज़ों को चुनने के बाद जुवोन और यूनसियो एक दूसरे के सामने खड़े थे और एक हैप्पी वेडिंग कर चुके थे। यूनसियो, जिसे पता था कि उसकी इस सिंड्रेला स्टोरी का एक दिन एक हैप्पी एंडिंग होना ही है, आज उसकी स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हो चुका था। और यहीं पर कोरिया की एक बेहद ज़्यादा रोमांटिक खूबसूरत सीरीज़ सिंड्रेला एट 2 AM का एपिसोड नंबर 10, लास्ट एपिसोड, यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी, ये एपिसोड, ये सीरीज़ बेहद ज़्यादा पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमेशा के लिए सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। जल्द ही आपसे बेहद खूबसूरत सीजन्स के साथ, बेहद खूबसूरत सीरीज़ के साथ फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।